हेलो दोस्तों। एसएल ट्रेडिंग्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सामने आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, ये सेंसेक्स का चार्ट है। ये 81,000 पुट का चार्ट है और ये 80,400 की कॉल का चार्ट है। और साथ ही यहाँ पर डे चार्ट लगा रखा है। एक को भी समझाने की कोशिश करूंगा, साथ ही ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा कि मेरी एंट्री यहाँ पर क्यों थी, कैसे थी, उसके पीछे का लॉजिक क्या था और 27 ईएमए ने काम किया या नहीं किया, वो भी मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। और साथ ही मैंने एक पोस्ट डाली हुई थी 10:15 10 बजकर करीब 35 मिनट के करीब मैंने यहाँ पर एक पोस्ट डाली हुई थी, जहाँ पर मैंने लिखा भी था कि 27 EMMS सेटअप जो है वो एक्टिवेट हो गया था। अब मैं आपको यहाँ पर पहले सुबह का लॉजिक बताता हूँ। कल जो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, मैंने आपको बताया था कि इसके नीचे मैं एक बार पुट साइड के लिए जाने की कोशिश करूँगा, लेकिन जो मेरा 27 EMA जो सेटअप है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका था इस वाली कैंडल के क्लोज होने के बाद। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा था कि यहाँ पर एक तो इंक्रीज वॉल्यूम के साथ यहाँ पर सेलिंग आई थी, तो मैंने इस कैंडल के क्लोज होते ही 81,000 की पुट को मैंने यहाँ पर बाई किया था, ऑप्शन को। और जैसे ही ये कैंडल नीचे क्लोज हुई थी, मैंने यहाँ पर कार्ड भी दिया था क्योंकि मुझे प्रॉफिट हो चुका था। यहाँ पर जितना मैं चाह रहा था मुझे प्रॉफिट हो चुका था। और जब एक बार अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो उसके बाद मैं ट्रेड अवॉइड ही करता हूँ और मैं किल स्विच मार देता हूँ। अब मैं सीधे आपको यहाँ पर चार्ट पे लिए चलता हूँ, ट्राई चार्ट पे लिए चलता हूँ, तो आपकी समझ में आएगा कि यहाँ पर किस तरह से चीज़ें हुई थी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो 915 वाली कैंडल है वो 27 EMA के नीचे क्लोज हुई थी और ये भी ट्रेंडिंग हो रहा था 9 EMA। तो मैंने यहाँ पर 81,000 के एक यहाँ पर लिया हुआ था और जैसे ही ये कैंडल यहाँ ऊपर गई थी उसके बाद मैंने अपने ट्रेड को कट कर लिया था। अब दूसरी बात आती है कि यहाँ पर कॉल साइड को कैसे जाते, कॉल साइड को कहाँ पर जाते। कॉल साइड को जाने के लिए अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पर एक जो ये स्पाइक आई है दिन के टाइम पे करीब आपका 12:10 में जो स्पाइक आई है वो कैसे आई है, मैं जरा उसको आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले पूरा चार्ट को खोल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन लगाता हूँ ना, वो ट्रेंड लाइन मैं यहाँ से इस तरह से नहीं लगाता हूँ। ये मेरी ट्रेंड लाइन नहीं रहती है। मैं इसको मैं वहां पर ये देखने की कोशिश करता हूँ कि ये जो आपका यहाँ पर से बाइंग आई है जो आप लोग को इंडेक्स में दिख रही है, अगर ये मैं मान के चलता हूँ कि कितना प्राइस चल रहा है, ये 80,500 करीब का आपका चल रहा है। तो 80,500 को मैं आईटीएम, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो मैं आईटीएम ले लूंगा, तो ये आ जाएगा मेरा 80,400। तो जो वो मैंने कॉल खोल रखी है वो कॉल खुली हुई 80,400 की, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉल खोल रखी है शाम के समय में। अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे इस वाले एरिया से पहले बाइंग आ रही है, ठीक है, यहाँ से बाइंग आई, मार्केट जब रीचेक करने आ रहा है तो इसको क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो अब जो नेक्स्ट मेरी बाइंग आ रही है वो आ रही है इस वाली एरिया से, यानी कि 11:10। अगर आप 11:10 वाली कैंडल पर अगर यहाँ देखेंगे, ये 10 बजे की कैंडल है, ये ब्रेक नहीं हुई है नीचे, लेकिन 11:10 पे यहाँ पर फिर से बाइंग स्टार्ट होती है। ये स्टार्ट होती है तो अब मैं उसके बाद क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, 27 EMA से रिजेक्शन लेता है, लेकिन रिजेक्शन लेने के बाद वो 9 EMA के नीचे ट्रेड नहीं कर रहा है। यहाँ पर अगर आपको जिस सेटअप को मैं देखने और समझने की कोशिश करता हूँ, मैं उसे समझा रहा हूँ आपको कि मैं किस तरह से मैं यहाँ पर एंट्री मारता, अगर मारता तो मैं यहाँ पर कॉल साइड को ज़रूर एंट्री मारता। आप पहले सिर्फ इस चीज़ को छोड़ देना ये, क्योंकि यहाँ पर अभी ब्रेक नहीं हुआ है, फिर उसके बाद सेकेंड लो ये बनाया है, मार्केट 27 EMA के ऊपर आया, यहाँ पर पहुँचने की कोशिश की, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, अब नीचे आने में यहाँ पर से फिर से सपोर्ट ले रहा है, इस वाले एरिया से फिर से सपोर्ट ले रहा था मार्केट। यहाँ पर जब आया तो अब आप कॉल साइड के अगर प्राइस को देखेंगे ना कि 11:35 की कैंडल ये है, मार्केट नीचे आता है, रिचेक करने के लिए आता है। रिचेक करने के बाद यहाँ पर ये कैंडल को अगर आप देखेंगे, इस वाली कैंडल में मैं क्यों कह रहा था
क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस 5 कैंडल से इंक्रीज वॉल्यूम पर बाइंग आती है। जो कैंडल हमारी इंडेक्स में बनी है वही कैंडल यहाँ भी तैयार हो रही है। तीनों की तीनों कैंडल वही तरह उसी तरीके से यहाँ पर तैयार हो रही है। ये वाली ये कैंडल सेम टू सेम कैंडल है जो इंडेक्स में, यानी कि प्राइस एक्शन सेम टू सेम चल रहा है। अब यहाँ पर होगा क्या, होगा यही कि जब ये वाला एरिया ब्रेक होगा तो एक यहाँ पर स्पाइक, जिस स्कैल्पिंग की मैं बात करता हूँ या जिस स्कैल्पिंग पे मैं एंट्री मारता हूँ, तो वो चीज़ें यहाँ पर होनी शुरू हो जाती हैं। वो स्कैल्पिंग मुझे मिल जाती है। अगर ये मुझे मिल जाता तो फिर मैं इसके बाद यहाँ पर ट्रेड पूरी तरह से कट कर लेता। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे पुट साइड को, अगर आप देखेंगे पुट साइड को क्या होता है, इस वाली कैंडल से नीचे आती है मार्केट, यानी कि वो कैंडल ये है। यहाँ से एक बार मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करती है। अगर आप इस वाली कैंडल को ध्यान से देखेंगे, ये वाली कैंडल ये डिस्क्रीज वॉल्यूम पे नीचे आती है। अगर ये नीचे को आया, यहाँ से अगर ब्रेक होना शुरू हुआ तो यहाँ पर एक स्पाइक आ सकती है। इसीलिए जो ये स्पाइक आई है ये इसी वजह से आई है। यानी कि जब आपने इस वाली कैंडल के हाई पर अगर आपने किया 329 रुपये का, तो कम से कम 427 या 473-74, लेकिन 430 रुपये 100 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। जब इस तरह से प्रॉफिट मिल जाता है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि अगर मुझे ये एरिया कल सपोर्ट था, ये वाला, ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद यही चीज क्या है, अब रेजिस्टेंस बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने मेरी सपोर्ट लाइन, अगर कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वहां पर यहाँ पर ये मैंने सपोर्ट लाइन खींची हुई थी। ये जोन जो है पहले जो सपोर्ट का बना हुआ था, अब ये रेजिस्टेंस का बन रहा है। यहाँ जाता है मार्केट, यहाँ से फिर आता है, फिर से यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जा रहा है। अब हमारे पास ये जोन जो है ना, ये सपोर्ट का बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस का बना हुआ है। यहाँ से 81,000 हमारा रेजिस्टेंस है। ये ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होकर के मार्केट पहले वाले रेजिस्टेंस में पहुंचा हुआ है। अब यहाँ पर अगर मैंने नीचे जाना था तो मैं क्या देखता, मैं ट्रेंड लाइन यहाँ से नहीं खींचूंगा, मैं ऐसे ट्रेंड लाइन नहीं खींचूंगा। मुझे यहाँ जो ऑप्शन चार्ट है वो ऑप्शन चार्ट मुझे कुछ और दिखा रहा है। तो यानी कि मेरे लिए यहाँ से बाइंग आई है, फिर उसके बाद इस एरिया से बाइंग आई है। ये चल रहा था, ये चल रहा था, यहाँ पर से सपोर्ट दिया, ये ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर दो कंडीशन है। नंबर एक तो मेरी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, इस वाली कैंडल में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है। दूसरा 27 EMA के नीचे आ रहा है, उससे पहले 27 EMA के नीचे ये वाली कैंडल है। जैसे ये आना नीचे को शुरू होगा तो यहाँ पर जो नीचे स्टॉप लॉस पड़े होंगे, कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे, तो वो कटने शुरू हो जाएंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पर पुट साइड को आपको दिखाई देंगी। ये कैंडल जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ये हमारा ट्रेंड लाइन बन रही है फिर से। और यहाँ पे दो चीज़ें फुलफिल क्या हो रही कि मार्केट नीचे आया, अब 9 EMA से नीचे आ रहा। तीसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर इंक्रीज वॉल्यूम पर बाइंग आई है और यहाँ डिस्क्रीज वॉल्यूम पर नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब लोगों के स्टॉप लॉस इस एरिया को मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा था, तो इस एरिया को मार्केट ने ब्रेक किया और मार्केट यहाँ से 317 से करीब 397 और 428 रुपये, यानी कि 100 पॉइंट करीब यहाँ पर भी मिलते हैं। अब बात आती है कि शाम को ऐसा यहाँ पर क्या हो गया। शाम को आने के लिए अगर आप यहाँ पर चार्ट को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। अब मार्केट में बाइंग आई कहाँ से, ये देखना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में अगर आप बाइंग देखेंगे, मार्केट में बाइंग इस एरिया से आ रही है, क्या आया। अब मार्केट क्या था, 27 EMA के नीचे था। इस वाली कैंडल ने 27 EMA के ऊपर क्लोज किया, अगली 5 मिनट की कैंडल नीचे आई, नीचे आने के बाद नीचे ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ था। सपोर्ट बनने के बाद ये वाला हमारे क्या था, रेजिस्टेंस था, ये वाला एरिया। अगर आपने
पुट साइड को यहाँ पर एंट्री मारी होगी, ये शाम के समय में पुट साइड को अगर इस वाली कैंडल में अगर एंट्री मारी है, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया या आप सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से निकल जाएगा, आपने यहाँ पर एंट्री मार रखी है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें बनी कैसे, ये ग्रीन बनी, फिर उसके बाद यहाँ पर रेड बनी, और ये जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ तो एक स्पाइक यहाँ पर ऊपर साइड को ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, यहाँ पर एंट्री लेने का एक स्पाइक यहाँ पर मिल गई 263 रुपये से 333 रुपीज़ तक। तो यहाँ पर अभी 27 EMA क्या एक्टिवेट हो गया है। यहाँ पे दो चीज़ें हो रही है, एक तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, दूसरा 27 EMA के ऊपर, और तीसरा क्या है कि इसके ऊपर स्टॉप लॉस हो सकते थे, क्योंकि जिन्होंने भी अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा तो यहाँ पर क्या होंगे, स्टॉप लॉस पड़े होंगे। स्टॉप लॉस अब दूसरा क्या था, ये वाला एरिया रेजिस्टेंस का बना हुआ है, तो इसलिए जो भी टारगेट पहला निकल करके आता वो इसी का हाई निकल करके आएगा। तो वो यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस मिले, और शाम के समय में यहाँ पर एक बाइंग आई है इस वाले एरिया से। अब ये क्या है, पहला सपोर्ट में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर से प्रॉपर यहाँ पर बाइंग आई हुई है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अब कल को जो ट्रेड करेंगे हम वो करेंगे निफ्टी 50 में। अब इसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डे वाली कैंडल को भी आपको देखना पड़ेगा, डे वाली कैंडल कर क्या रही है। डे वाली कैंडल का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ से मार्केट नीचे आती है, सपोर्ट लेती है, फिर नीचे आती है, फिर सपोर्ट लेती है, फिर यहाँ से ये नीचे आ रही है। अभी भी मार्केट जो है पहले वाले हाई को ब्रेक नहीं कर रही है, अभी ये सपोर्ट पर रुकी हुई। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्रेंड कैसा दिखाई दे रहा है, डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है डे में, लेकिन यहाँ पर कहाँ है, सपोर्ट के पास में है। अब ये मार्केट अगर कुछ दिन यहाँ जैसे कितने दिन से रुकी है, यहाँ पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन और 3-4 दिन अगर रुकती है, उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट करता है नीचे को, तो फिर संभावना है कि मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। अगले वाले जो सपोर्ट है 78,900 करीब का जो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है, या 78,600, ये वाला जो लेवल आ रहा है, तो मार्केट को यहाँ पर तक आना चाहिए। तो मैं इस तरह से ट्रेड देखने और समझने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट का डायरेक्शन बन कैसा रहा है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि यहाँ पर 27 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज हो गया है, ये 27 EMA के ऊपर प्रॉपर क्लोज हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, मार्केट को ट्रेड करना चाहिए, यहाँ पर ट्रेड करता, फिर जाकर के यहाँ पर कोई अच्छी कैंडल बनाता, तो यहाँ पर हम कॉल साइड के लिए एंट्री मारते। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, 27 EMA के ऊपर है, नीचे जैसे ही इसके नीचे गिरना शुरू करेगा, एक मोमेंट फिर से नीचे को मिल जाएगी। तो इस तरह से मैं ट्रेड को देखने और समझने की कोशिश करता हूँ। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर डालिए। उससे मुझे यह समझने को मिलता है कि कितने लोगों को ये स्ट्रेटजी समझ में आ रही है और कितने लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। चार्ट को देखने का नज़रिया और चार्ट को समझने का नज़रिया उन्हें किस तरह से दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और मैं बताऊं, मैं हमेशा चार्ट को टुकड़ों में देखता हूं, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से देख लूँगा। अगर यहाँ से भी अगर देखूंगा तो मुझे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड करना होता है चार्ट को, कि इस तरीके से मैं टुकड़ों में डिवाइड करता हूँ। अब उससे यह समझ में आ जाता है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर मार्केट का बन क्या रहा है, और यहाँ पर मुझे क्या एक बार कॉल साइड के लिए ट्राई करना चाहिए। अगर कैंडल कुछ ऐसी बनती हैं तो वो जो पुल बैक होता है, और दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर डिसिप्लिन ट्रेडिंग करनी ज़रूरी है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग करें। एक ही दिन में पूरा पैसा तो नहीं कमाया जा सकता, हाँ एक स्पीड पे अगर मिल जाए, अगर जैसे ये वाली कैंडल थी, ये वाली कैंडल एक स्पीड पे अगर यहाँ तक आ जाती तो ये आपके लिए और भी अच्छा मोमेंटम मिल जाता और भी ज़्यादा फायदा मिल जाता। लेकिन अगर मैं इस लालच पे आ जाऊं कि चलो एक यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, अब मैं फिर से एक एंट्री यहाँ पर बना लेता हूँ, तो वो मैं गलत करूँगा। तो इस तरह से लालच में मत आइए। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए आज के लिए सफिशियंट है मेरा प्रॉफिट और मुझे अब ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा, धीरे 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 धीरे
चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी और आपका जो कैपिटल है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी चीज़ है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन बढ़ जाएगा। अगर इस तरह की जानकारी आप लोग को अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को थोड़ा लाइक कर दो यार। लाइक वाइक कुछ होता नहीं है, या तो मैं आप लोग को समझा नहीं पा रहा हूँ, या हो सकता है कि आपको पीएनएल ज़्यादा देखना होता है, या तो आप इस सोच के साथ वीडियो को देखते हैं कि यार प्रॉफिट और लॉस दिख जाए तो हम उसके बाद मतलब सीखना तो कोई बात नहीं, सीखना नहीं है हम लोग को, बस प्रॉफिट एंड लॉस दिख जाएगा तो वीडियो सही है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिख रहा है तो सीख तो हम वैसे ही लेंगे, हम लोग होशियार हैं। कई लोग व्यूअर इस तरह से भी सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है। मुझे भी, क्योंकि मैं भी उसी जगह से उसी सोच के साथ मैं ट्रेडिंग करता था, लेकिन आज मेरा नज़रिया कुछ दूसरा है मार्केट को लेकर के। थोड़ा सा तबीयत खराब है, इस वजह से मैं बहुत साफ हो सकता है कि मेरी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है साफ आप लोग को ना सुनाई दे रही हो, क्योंकि आज मुझे थोड़ी सी अम, बुखार या मेरे गले में दर्द है, जिस वजह से मैं आप लोग को पूरी तरह से मेरी ऑडियो आप तक सुनाई नहीं दे रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी रोज़ की एनालिसिस वीडियो आप तक मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।